Hello everyone. Now we are going to discuss the topic of hemorrhoidectomy. Hemorrhoidectomy का मतलब क्या होता है? It is a surgical removal of the hemorrhoids commonly called piles. इसमें क्या होता है, ये सर्जिकली रिमूव करते हैं हेमोराइड को, जिसे हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। हेमोराइड आर ए कंडीशन characterized by the swollen vein in the anal and rectum. हेमोराइड्स क्या होता है? कंडीशन होता है जिसमें क्या है, वेन जो है स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। कहाँ पे? एनल एंड रेक्टल रीजन में। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ हेमोराइड्स, डिपेंड करता है कि हेमोराइड्स का लोकेशन क्या है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। इंटरनल लाइक इनसाइड द रेक्टम एंड एक्सटर्नली अराउंड द एनल ओपनिंग. And hemorrhoids are managed usually using both non-surgical and surgical treatment along with the lifestyle modification. Hemorrhoids को मैनेज कर सकते हैं बोथ सर्जिकली एंड नॉन सर्जिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके, या फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को चेंज करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट यूजुअली जो हेमorrhoids होता है विच आर रिकरेंट प्रोलैप्स मीन्स फॉलिंग आउटसाइड द रेक्टम। जो हेमorrhoids होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। एंड द वन विच रिक्वायर रिडक्शन, जिसमें रिक्वायर होती है रिडक्शन की, श्रिंकेज ऑफ द हेमराइडल मास है, जिसमें हम हेमराइडल जो मास होते हैं उनको श्रिंक करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। किसके थ्रू? फॉर ऑफन सर्जिकली रिमूव्ड बाई हेमरोइडेक्टमी, सर्जिकल प्रोसीजर करके हेमरोइडेक्टमी हम करने की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इसके हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। फर्स्टली हम डिटेल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. डॉक्टर विल टेक ए डिटेल हिस्ट्री एंड डू ए थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन बिफोर डायग्नोसिंग hemorrhoids, and he may do a digital rectal examination and few imaging tests and depend upon the types of hemorrhoids and the severity, and she will decide the need for the surgical excision of the hemorrhoids. अगर needed है surgical excision की तो हम करेंगे, वरना हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सम मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इंडिकेशन फॉर हेमरोइडेक्टमी, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। फर्स्टली फॉलोइंग आर द इंडिकेशन फॉर द हेमरोइडेक्टमी. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, then medication and lifestyle modification, and hemorrhoid that show bleeding, and severe hemorrhoids like recurrent hemorrhoids and clot in a hemorrhoidal unresponsive to the medication. अगर सीवियर टाइप का हेमराइड से जो रिकरेंट है एंड क्लॉट हेमराइड से, या फिर अनरिस्पॉन्सिव है, हम मेडिकेशन के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं सुटेबल है, तो उस टाइम पे हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे। एंड मिक्स्ड हेमराइड्स, जिसमें बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली हेमराइड्स बल्ज आउट होकर के बाहर आ गए। देन क्या है? इनकैसरेटेड हेमराइड, प्रोलैप्स इंटरनल एंड हेमराइड्स. देन क्या है? थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स इन विच ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड इनसाइड द हेमराइड्स, जिसमें क्या होता है थ्रोम्बोज्ड हेमराइड डेवलप रहते हैं, उस कंडीशन में हम हेमरोइडेक्टमी करेंगे। देन क्या है? टाइप्स, कितने टाइप्स के हेमरोइडेक्टमी हैं। फर्स्टली ओपन हेमरोइडेक्टमी और मिलिगन हेमरोइडेक्टमी. इसमें हम क्या करेंगे, इसको मॉर्गन हेमरोइडेक्टमी भी कहते हैं, जहाँ पे वेयर इन द हेमराइड्स इज सर्जिकली रिमूव्ड एंड द वुंड इज लेफ्ट ओपन टू होल. इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जिकली हेमराइड के पार्ट को रिमूव करते हैं, जो रेक्टल मासेस रहते हैं उसको रिमूव करके बाहर कर देते हैं, बट उसको क्लोज नहीं करते, उसको हीलिंग के लिए उस वुंड को ओपन हीलिंग के लिए हम डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जन छोड़ देते हैं, वहाँ लेफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्लोज हेमरोइडेक्टमी. क्लोज हेमरोइडेक्टमी आल्सो कॉल्ड ए फ्रिक्शन हेमरोइडेक्टमी, इन विच द वुंड इज क्लोज्ड विद द स्यूचर. ओपन हेमरोइडेक्टमी में क्या है, वुंड को ओपन छोड़ देते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर करके जो बल्ज आउट रेक्टल का पार्ट रहता है उसको रिमूव करके ओपनली छोड़ते हैं। बट क्लोज हेमरोइडेक्टमी में हम पूरा स्यूचरिंग करके तब हम वुंड को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी. इसे क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज ए प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स हेमराइड्स. ये है वन टाइप ऑफ स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोलैप्स जो हेमराइड्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, विच इज़ इन्वॉल्व एक्सीजन ऑफ द हेमराइडल टिश्यू. जिसमें हम क्या करते हैं, जो हेमराइडल टिश्यू है उसमें एक्सीजन हम करके उसमें स्टेपलिंग लगा देते हैं, एंड प्रोसीजर टू लिफ्ट द हेमराइडल बैक टू नॉर्मल पोजीशन. और इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि जो हेमराइड्स का पोजीशन है
पाइल्स की जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन में हम लाने के लिए स्टेपलर को लगा के अंदर छोड़ देते हैं। देन क्या है क्रायोसर्जिकल हेमरॉइडेक्टमी। Cryosurgical hemorrhoidectomy means which uses nitrous oxide to freeze and remove the hemorrhoidal टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं, जो हेमरॉइडल टिश्यू होते हैं उनमें इन फ्यूचर क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम इंसर्ट करके फ्रीज कर देते हैं, जिससे वो श्रिंक हो जाती हैं और उनको हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। देन क्या है लेज़र हेमरॉइडेक्टमी, यूज लेज़र टू श्रिंक द हेमरॉइड्स। टाइप्स ऑफ सर्जरी टू ट्रीट द हेमरॉइड्स, कौन कौन सी सर्जरी होती है। फर्स्टली प्रोलैप्स एंड हेमरॉइड्स, इसमें क्या करते हैं, पीपीच आल्सो कॉल्ड ए स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी, इसको हम स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी करेंगे। द डॉक्टर विल यूज ए स्टेपलर लाइक डिवाइस टू रीपोजिशन द हेमरॉइड्स एंड कट ऑफ द देयर ब्लड सप्लाई। देन क्या है, इट कैन ट्रीट हेमरॉइड दैट हैव एंड हैव नॉट प्रोलैप्स्ड और स्लिप डाउन आउट ऑफ द एनस, and this procedure moves the hemorrhoids to where there are fewer nerve endings, so it hurts less than a traditional hemorrhoidectomy. नेक्स्ट है हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन एंड रेक्टोएनल रिपेयर, इसमें हम हेमरॉइडल जो आर्टरी होती है उनको लाइगेट करते हैं और एनल रेक्टोएनल की कंडीशन को हम रिपेयर करके हम उसको रिमूव करते हैं। देन क्या हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन एंड रेक्टोएनल रिपेयर इज ए न्यू प्रोसीजर एंड डॉपलर सेंसर इज इंसर्टेड इन द एनस टू डिटेक्ट द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हेमरॉइड। इसमें हम क्या करेंगे, सर्जन्स क्या करते हैं, जो हेमरॉइडल आर्टरी होती है उसको लाइगेट करते हैं एंड जो रेक्टोएनल एरिया है उसको रिपेयर करेंगे न्यू प्रोसीजर के लिए। एंड लास्ट नेक्स्ट में क्या करेंगे, डॉपलर सेंसर इंसर्ट करेंगे और एसेस करेंगे कि आर्टरी की सप्लाई है कि नहीं है ब्लड टू द हेमरॉइड। द सर्जन कैन पिन पॉइंट द आर्टरी, और उसके बाद आइडेंटिफाई कर लें किस एरिया ब्लड की सप्लाई हो रही है, किस एरिया में नहीं हो रही है, उस एरिया को पिन पॉइंट कर लेंगे और वहीं पे कट करके कैन टाई देम ऑफ टू द कट द ब्लड सप्लाई, और वहाँ पे पिन पॉइंट करके आर्टरी को लाइगेट करेंगे और उसी एरिया से क्या करते हैं उसको कट करके रिमूव कर देंगे। The hemorrhoids are reduced almost immediately and within week are no longer noticeable. The procedure is effectively and virtually painless. ये प्रोसीजर क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है और पेनलेस होता है। नेक्स्ट आता है रबर बैंड लाइगेशन। रबर बैंड लाइगेशन मतलब बैंडिंग कर देंगे उसमें। डॉक्टर विल टेक ए टीनी रबर बैंड only a few millimeter wide and put it over the base of the internal hemorrhage to cut off the flow of blood flow. इसमें डॉक्टर क्या करेंगे, टीनी रबर बैंड लेंगे और उसको ओनली फ्यू मिलीमीटर का चौड़ा रहता है, जिसमें इसको क्या करते हैं इंटरनल हेमरॉइड में क्या करते हैं उसको बांध देते हैं, लाइगेट कर देंगे, जिससे क्या होता है कट ऑफ हो जाता है ब्लड फ्लो। द हेमरॉइड यूजुअली श्रिंक एंड फॉल्स ऑफ along with the band in out about a week, और जो हेमरॉइड्स होता है वो श्रिंक होके फॉल्स ऑफ हो जाता है 1 वीक के अंदर बाहर आ जाता है। देन क्या है, इफ़ यू हैव ए सेवरल हेमरॉइड्स यू मे नीड टू हैव दिस डन एवरी फ्यू वीक्स, अगर बहुत ज़्यादा सेवरल हेमरॉइड्स हैं तो उसको हर वीक में करवाना पड़ता है, लाइगेट करवाना पड़ता है रबर बैंड के थ्रू। देन क्या है, दिस ट्रीटमेंट कैन बी पेनफुल एंड कॉज ब्लीडिंग, ये ट्रीटमेंट जो था बहुत पेनफुल हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकता है, और मोर रेयरली इट इज़ आल्सो में कॉज ब्लड क्लॉट और इन्फेक्शन, इसमें ब्लड क्लॉट दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। देन हेमरॉइड्स ट्रीट दिस वे आर लेस लाइकली टू कम बैक देन विथ अदर ट्रीटमेंट्स, इनमें क्या है, हेमरॉइड्स treated this way are less likely to come back than with other treatment. नेक्स्ट है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में हम क्या करेंगे, डॉक्टर विल गिव ए शॉट दैट पुट्स केमिकल इन द हेमरॉइड टिश्यू, दीज केमिकल्स आल्सो कट ऑफ ब्लड फ्लो टू द हेमरॉइड्स एंड श्रिंक देम। डॉक्टर इसमें कुछ केमिकल्स इंसर्ट करेंगे, केमिकल्स के शॉट देंगे, जिससे क्या होता है जो हेमरॉइडल टिश्यू है वो श्रिंक हो सकते के बाहर आ जाए अपने आप। देन क्या मे नीड टू हैव दिस डन एवरी फ्यू वीक्स अंटिल दे गो अवे कम्प्लीटली, इसको एवरी फ्यू वीक्स में देने की ज़रूरत रहती है, अगर पूरी तरीके से नहीं रिमूव होता तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। मे फील माइल्ड पेन और प्रेशर, इसमें क्या था माइल्ड पेन होगा और प्रेशर के साथ में बाद में इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं।
बट विद दिस ट्रीटमेंट द हेमराइड्स ऑफन कम बैक इन ए फ्यू ईयर्स। इसमें क्या होता है, इस थेरेपी के अंदर क्या होगा कि हेमराइड्स कभी भी दोबारा से होने के चांसेस रहते हैं, या कुछ वीक भी लग सकता है, कुछ डेज भी लगता है, कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेरेटेड कोएगुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, विद दिस ट्रीटमेंट योर डॉक्टर फोकस इन्फेरेटेड लाइट ऑन ए हेमराइड्स एंड द हीट कॉजेज स्कार टिश्यू टू फॉर्म एंड ब्लड फ्लो टू द हेमराइड्स टू बी cut off, and generally coagulation treatment have few side effects and causes very little pain, but hemorrhoids are more likely to come back with these treatment than with binding. रिस्क ऑफ द हेमराइड सर्जरी क्या क्या हो सकता है। रिस्क ऑफ हेमराइड सर्जरी, इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड कंसिडर सेफली, बट एनी सर्जरी हैज़ some risk including like bleeding, infection, reaction to anesthesia. If your anal sphincter get damaged during surgery, you could have accidental bowel or gases leakage. Condition is called fecal incontinence. Before performing hemorrhoidectomy, will be given enema for bowel clearance, and it should be not be painful, but will make you little uneasy and uncomfortable. And hemorrhoidectomy procedure are carried out after anesthetizing the patient with local anesthesia. The surgery procedure usually carried out in prone jackknife position, which requires you to lie on your stomach on a table which is flexed and 90 degree, like this jackknife position for hemorrhoidectomy procedure. नेक्स्ट है प्रोसीजर डिटेल। प्रोसीजर डिटेल क्या है, बिफोर ए हेमरॉइडेक्टमी द सर्जन विल डिस्कस द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन योर इन्फॉर्म कंसर्न, एंड दे विल ऑल्सो डिस्कस योर current medication and which one to stop taking before your surgery. They will ask you to stop eating and drinking within 8 hours before the procedure. An anal canal will need to be clear, so if you have a constipation, they might give you an enema before the procedure. During hemorrhoidectomy surgery under anesthesia for the procedure, you would not feel or notice what is happening. Surgeon will locate your hemorrhoids, cut out, excise the affected tissue and seal the blood vessels. They may close the wound by bringing the ears back together or leave them open, and depending on where located and how wide they are. And surgeons have different method of excising and resealing the tissue and blood vessels. The traditional way is to cut with a scalpel, seal the blood vessels and close the wound with dissolvable stitches. More recently, the surgeons have begun using electrothermal devices to both cut and seal the tissue and blood vessels. The electrothermal energy promotes healing of the tissue, leading to fast recovery. After the hemorrhoidectomy procedure, be able to go home the day of surgery. Through you will need someone else to drive you, and it will take a few hours for the anesthesia to wear off completely. As it wear off, you will start to feel pain and may take over the counter painkillers like OTC. You may have prescription painkillers to take home with you, and also have detailed instruction for the taking care of yourself during your recovery. Thank you.